अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे इस वक्त की अहम तरीन मौजू की, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ मुंसलिक है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक अहम संग मील है। वजीर आजम पाकिस्तान रूस के दौरा पर जा रहे हैं। क्या खारजा पॉलिसी के मैदान में इमरान खान ने बतौर वजीर आजम कोई ऐसा काम करके दिखाया है जिसकी बुनियाद पर हम आज मुतमईन और मसरूर हों कि वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा रूस पाकिस्तान के लिए कोई नेक नामी लेकर आएगा। बदकिस्मती की इंतहा है कि 2013 में पाकिस्तान चारों तरफ से कूल बॉर्डर्स और खारजा पॉलिसी के एतबार से पूरी दुनिया में एक नुमाया हैसियत का हामिल था। अमेरिका हमारी इमदाद कर रहा था, हमें इमदाद दे रहा था। अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया और चीन के साथ हमारी तिजारत अपनी इंतहा पर थी और चीन पाकिस्तान के हक में मल्टी बिलियन डॉलर का एक पैकेज CPEC के नाम से मंजूर कर रहा था। लेकिन हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया। 2013 का इलेक्शन मुल्क की मुख्तलिफ ताकतों ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि एक एक करके वो सब ख्वाब टूट गए जो उस वक्त एक मुस्तहकम और रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तानी कौम देख रही थी। ना हम ईरान से गैस खरीद सके, ना हम तापी गैस पाइपलाइन बना सके, ना हम सऊदी अरब से कोई किसी तरह की मराद हासिल कर सके, ना हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर कर पाए और बिलाखिर चीन को हमने पसपा कर दिया। यानी वो जो इमदाद हमें दे रहा था, पाकिस्तान के अंदर CPEC के नाम से जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जो बड़े प्रोजेक्ट कर रहा था, हमने उसे भी धत्कार दिया। और अमेरिका के साथ तो हमारे ताल्लुकात की ये नौयत हो चुकी है कि हमारे वजीर आजम खुद कहते हैं और हमारी खारजा की वजारत ने और खारजा के मुशीर ने पूरी कोशिश की है कि अमेरिकी सदर पाकिस्तान के वजीर आजम को एक फोन कॉल कर दें तो इसे कामयाबी समझा जाएगा। खारजा अमूर दुनिया की इल्म सियासियत की रूह से दुनिया की नजर में बारीक तरीन काम होता है, इंतहाई जहानत के साथ तय किया जाने वाला काम होता है और डिप्लोमेसी में खारजा अमूर में ऐसे लोग कतई तौर पर अनफिट होते हैं जो दिल की बात दिल के अंदर ना रख सके और बिला जरूरत बोलते चले जाए। वजीर आजम के तौर पर इमरान खान की अनफिटनेस या उनका एक मनफी फैक्टर ये था कि वो बात करते हुए बिल्कुल सोचने के आदी नहीं है। दूसरा उनके अंदर ऐब ये था कि उन्होंने 8वीं जमात के बाद कुछ भी पढ़ने से इनकार कर दिया और 6ठी 7वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान उन्हें हिफज है। दुनिया को उसकी रोशनी में देखते हैं और दुनिया से तवक्को करते हैं कि दुनिया उन्हें बैनुल अक़वामी मामलात में माहिर की हैसियत दे। इसी तरह की यावागोई करके, लग़्व बयानी करके उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुक खराब किया, UAE के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक खराब हुए और बिलाखिर पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन दौर है जिसमें गल्फ में मोदी जैसा एक अनपढ़ आदमी, जिसे लोग या वजीर आजम पाकिस्तान खुद चाय बेचने वाला कहते हैं, उसने पाकिस्तान को इस बुरी तरह से नॉकआउट किया है कि आज सऊदी अरब, UAE, कतर हर जगह इंडिया को पाकिस्तान से बड़ा मुकाम और मर्तबा हासिल है और ये मुमालिक मुस्तकबिल के दिफाई मुआहदे इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। तो इन हालात में वजीर आजम पाकिस्तान ने आखिर दौरा रूस का क्यों फैसला किया, वो क्यों रूस जाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों में एक फितरी लॉबी है। बार बार अर्ज करता हूं कि 2 फितरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नेशनलिस्ट जमातें हैं। ये सब पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से देखते हैं और इन सब की तरजीह अपने इलाका, अपने खित्ता की सियासत बुनियादी अहमियत रखती है। इनमें से कोई भी जमात अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया और चीन के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के रवायती एस्टेब्लिशमेंट, ये जो लोग भी हैं जिसके लिए लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किया जाता है, ये सऊदी अमरीकी लॉबी के नुमाइंदा हैं और मुख्तलिफ मौके पर अमरीकी तरजीहात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को न सिर्फ इस्तेमाल किया है बल्कि अब्यूज किया है और पाकिस्तान की कौमी सलामती को बार बार खतरे में डाला है। तो अब इसकी बैकग्राउंड देख ले कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या जमहूरियत को पुश किया जाता है, धकेला जाता है, तो उसके मुकाबले में जो नए टाइकून खड़े किए गए, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, ये बुनियादी तौर पर सऊदी अमरीकी लॉबी के लोग हैं। ये पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे नहीं है। इनकी हरगिज ये ख्वाहिश नहीं होती कि ये पाकिस्तान के मफादात में कोई काम करे, इमरान खान हो या वजीर आजम नवाज शरीफ हो। इनकी सऊदी अरब से यही ख्वाहिश होती है कि इनके जाती अकाउंट में या इनकी हुकूमत को कोई माली इमदाद मिल जाए तो ये दुनिया का हर काम करने को तैयार है। इसी अंदाज़े फिक्र के तहत इमरान खान को वजीर आजम मुंतखब करवाया गया और ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए अमेरिका लेकर गए। यकीनी तौर पर वहां कुछ अच्छा नहीं हुआ कि उसके बाद अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में सख्त होती चलेगी। एक और बात अहम है,
अमेरिका में जब भी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट होती है वो रवायती तौर पर पाकिस्तान की जमहूरी जमातों के लिए नरम गोशा रखती है और पाकिस्तान को एक जमहूरियत देखने की कम से कम बज़ाहिर ख्वाहिश का इजहार करती है। और उसके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के अंदर फाशिस्ट रवैये या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, एस्टेब्लिशमेंट में अवाम दुश्मन अक़दामात कम होते रहते हैं। इसके बरक्स जब भी रिपब्लिकन हुकूमत आती है वो पाकिस्तान में फौजी अशराफिया को और जमहूरियत के मुखालफिन को सपोर्ट करती है, मदद देती है और पाकिस्तान में हमेशा आजादियों का गला घोटा जाता रहा है। इन हालात में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान की ये बदकिस्मती रही कि ट्रंप को वो सब कुछ देने के बावजूद उससे कोई कीमत वसूल नहीं कर सके, उस महाज पर नाकाम रहे। उसके बाद अमेरिका में रिपब्लिकन की बजाय डेमोक्रेट्स आ गए और बाइडेन तो पहले ही बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कैरी लोगर बिल मंजूर करवाया जिसमें यह कहा गया था कि जब भी पाकिस्तान में फौज इक्तदार में आएगी तो अमेरिका उसकी इमदाद बंद करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद होगा। इन हालात में इमरान खान और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की अमेरिका की तरफ से कोई इमदाद हासिल करने की हर कोशिश नाकाम हुई। अब इमरान खान अपने इक्तदार का बेशतर वक्त गुजार चुके हैं। सीपैक के जरिए जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही थी वो इमरान खान ने जानबूझकर उसे स्लो डाउन किया, खराब किया और बिल आखिर वो बंद हो गई। मुआशी मसाइल इस कदर बढ़ गए कि अब इमरान खान अपनी पार्टी, अपनी सियासत और अपनी शख्सियत के बचाव के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी परेशानी के आलम में वो चीन गए थे और उन्होंने चीनियों से कोई तवक्को का इजहार किया कि उन्हें कुछ कैश में रकूम मिल जाए तो वो ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर चीनियों ने कोई ऐसा वादा करने से इनकार किया जिसके बाद उनकी मायूसी और बढ़ गई। दौरे चीन के दौरान चूंकि रूसी सदर पुतिन भी वहां पर मौजूद थे तो इमरान खान की फॉरेन अफेयर्स की टीम ने उनके साथ मुलाकात अरेंज करने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। लेकिन कर्टसी में एक पैगाम जो दिया जाता है कि अब तो मुमकिन नहीं है तो आप फिर आए ना तो फिर बात करते हैं, इस तरह का जब पैगाम आया तो उसे फौरी तौर पर पाकिस्तान ने दावत समझते हुए वजीर आजम के दौरे का प्लान कर लिया। अब बदकिस्मती ऐसी है कि बैनुल अक़वामी हालात कुछ अजीब से हैं। यूक्रेन में रूस और अमेरिका एट हॉट वॉर खड़े हैं। आज रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों पर, आप इसे हमारी जुबान में कब्जा कह लें या उनकी जुबान में, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ऐन मुमकिन है कि जंग की सी सूरत हाल हो जाए या अमेरिका और रूस के दरमियान तनाव बढ़ जाए। इन हालात में वजीर आजम पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आखिर दुनिया का कोई और मुल्क भी तो रूस का दौरा इस वक्त नहीं कर रहा, तो ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी। लेकिन मुल्क के दाखिली हालात से परेशान वजीर आजम ने अपनी सियासी जिंदगी बचाने के लिए आखिरी दाव खेला और एक अहम मुल्क का दौरा करने का फैसला किया। अब वजीर आजम इमरान खान की अकल और सलाहियतों को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। उन्हें डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का बिल्कुल अंदाजा नहीं और इस बाबत वो किसी की नसीहत या एडवाइस भी मानने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में जब भी कोई नया शख्स हुकूमत में आता है तो उसे फॉरेन अफेयर्स के लोग मुशावरत देते हैं, उसे एडवाइस देते हैं कि किस मुल्क के साथ किस तरह से मुज़ाकरात करने हैं। आपको याद होगा कि जब सऊदी प्रिंस एक खाने पर पाकिस्तान में मौजूद थे तो खाने की टेबल पर मुहिब्बी इमरान खान ने उनसे मुतालबा किया कि 2000 पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में कैद है, उन्हें छोड़ा जाए। ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर था और सऊदी प्रिंस प्रैक्टिकली उस वक्त बुखला गए। उन्हें समझ में नहीं आई कि उन्हें इज्जत देने के लिए ये बात कही गई है या उनकी बेइज्जती की जा रही है। चूंकि इमरान खान या उसकी टीम में किसी को भी ये अंदाजा नहीं कि इस तरह के मामलात को इस तरह तय नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए दौरे से पहले खत व किताबत की जाती है, छोटे लेवल पर मुज़ाकरात किए जाते हैं और जब भी प्रीमियर लेवल पर आला तरीन सतह पर मुलाकात होती है तो ये मामला पहले से तय किए जा चुके होते हैं। अब चूंकि वजीर आजम इमरान खान ने चिट्ठीबाजी तो सीखी नहीं, खत लिखने के रवा नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है, तो वो कामरान के बेटे 2000 आज तक मामू कामरान के बच्चे अभी तक सऊदी अरब की जेलों में मुकीम हैं। तो इसी तरह अब रूस का दौरा वो हैपहैज़र्ड उन्होंने तय किया है। मैं आपको याद कराऊंगा कि डॉक्टर बासित जो एक रवायती ब्यूरोक्रेट थे और मैं कहता हूं कि वो तभी तौर पर पीपल्स पार्टी के कभी भी हमदर्द नहीं पाए गए, चूंकि जमाना बाद अज़िया में ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में और सरकारी महकमों में भर्ती जो है वो भुट्टो से नफरत की बुनियाद पर की जाती रही है। लेकिन डॉक्टर बासित का यूट्यूब पर एक इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के बैरून मुल्क दौरों की तरतीब बयान करते हैं कि जिस मुल्क का दौरा तय किया जाता है वो 6 महीने पहले उसके लिए फाइल वर्क शुरू होता है। उस मुल्क की सफारत खाने को एतमाद में लिया जाता है, उनसे चीजें शेयर की जाती हैं कि हम आपसे ये तवक्को करते हैं और जवाब में आप क्या तवक्को करते हो, आप हमारे साथ बात करो। तो जब मामला फाइनल हो जाते हैं तो फिर प्रीमियर लेवल का दौरा होता है। तो इमरान खान मैं नहीं समझता कि इस कदर इस्तेदाद या कैपेसिटी रखते हैं कि वो इस बात को समझ सके। बहरहाल उन्हें जब हर तरफ से यूं लगा
कि दाखिली मामलात में उन्हें अपोजिशन ने घेरा डाल दिया है और उनके लिए जो खलाई मखलूक या नादीदा हाथ उनकी ताकत थे, अपोजिशन को कंट्रोल करते थे, उन पर वो अपनी ग्रिप खो चुके हैं, तो उन्होंने बुखलाहट में ये रूस का दौरा करने का फैसला किया है। अब मैं खौफजदा हूं, बिला तकान गुफ्तगू की सलाहियत है, वो बहुत सारे मौके पर पाकिस्तान का पहले भी नुकसान कर चुकी है और हमारे पास ये मजबूत जवाब मौजूद है कि हम खौफजदा हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान वहां पर कोई ऐसी बात ना कह दें जिसके एवज में उन्हें सऊदी प्रिंस ने अपने तैयारे से उतरवाकर आम फ्लाइट पर सफर करने पर मजबूर किया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये दौरा वो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, माहिरीन के साथ मिलकर तय करेंगे और अपने किसी इन्वेस्टर के जहाज पर वहां नहीं जाएंगे, अपने इन्वेस्टर्स को साथ ले जाने की बजाय माहिरीन की टीम को साथ रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के वक्त में पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रूसी हुकूमत की सरकारी कंपनी ने ऑफर दी थी। वो पाकिस्तान में अपने खर्चात पर गैस पाइपलाइन BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर की बुनियाद पर बिछाना चाहते थे कि हम बाद में टोल की तरह टैक्स की सूरत में इसकी कीमत वसूल कर लेंगे। लेकिन उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक अफरीयत की तरह पाकिस्तान पर सवार थे और वो गैर मुल्की सरमायाकारी को भी मशरूत करते थे कि टेंडर नहीं हुआ लिहाजा मंसूख किया जाता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खौफ से रूसी सदर का दौरा उस वक्त पाकिस्तान का मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त गैस पाइपलाइन का टेंडर रूसी कंपनी को देने की पोजीशन में नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि इस बेवकत, बिलाजवास और गैर जरूरी दौरे से खुदा करे कि हमें कोई नुकसान होने की बजाय ये बेहतरी हो जाए कि रूसी सदर उसी टेंडर को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाए और पाकिस्तान ईरान से गैस हासिल करने की पोजीशन में आ जाए। याद रहे कि गैस पाइपलाइन बिछाना पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी जरूरत है और इस वक्त पाकिस्तान इसके बगैर रहना अफोर्ड ही नहीं करता। तो बहरहाल मैं अर्ज करता हूं कि ये एक हैफेजर्ड, अचानक से बगैर किसी प्लानिंग के किया जाने वाला दौरा है, इसलिए हमें इससे बहुत ज्यादा बड़ी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा करे कि कोई ऐसा अच्छा गुडविल गेस्चर रूसी इंतजामिया की जानिब से आए और पाकिस्तान की हुकूमत को या रियासत को इससे कोई फायदा हो जाए तो ये एक बेहतर कदम होगा। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।